आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम आप महापुरुषों से चर्चा करेंगे कि प्रार्थना क्या है, हम कब प्रार्थना करते हैं और क्यों करते हैं। तो साध संगत जी, प्रार्थना मन की शुद्धि, आत्मा का आनंद और जीवन का आधार है। प्रार्थना शक्तिमान से शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। प्रार्थना निर्बल का बल, निस्सहाय का सहारा और अपने मूल से जुड़ने का एक प्रयत्न है। प्रार्थना एक ढाढ़स है। प्रार्थना महात्मा में अपनी आत्मा का फैलाव है। अपनी अल्पज्ञता को सर्वज्ञता में विलीन करने का नाम है। सीमित को असीम से जोड़ने का प्रयत्न है। जीवन धारा का जीवन सागर से अलौकिक मिलन है। प्रार्थना मानव का मौलिक अधिकार है, परंतु प्रार्थना स्वीकार करना निरंकार अथवा सतगुरु की दयालुता है। जहां हमारी बुद्धि की सीमा खत्म होती है, वहीं से प्रार्थना की हद शुरू होती है। साध संगत जी, जब हमारी बहुत सोची समझी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तब हमारी बुद्धि अपनी हार स्वीकार कर लेती है। तो हम एक असीम शक्ति को पुकारते हैं। इसी हृदय की चीख पुकार का नाम ही प्रार्थना है। इस असीम शक्ति को चाहे कोई किसी नाम से पुकारे, यह सबकी सुनती है। प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति भी करता है और एक ब्रह्मज्ञानी भक्त भी। साध संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपने दुख और संकट के समय बेबस होकर किसी अनजान शक्ति को, जिसे वह परमात्मा के नाम से पुकारता है, उसके आगे संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। अतः एक साधारण व्यक्ति को भी विश्वास होता है कि यदि प्रभु चाहे तो उसका दुख दूर हो सकता है, उसके जीवन में पुनः बहार आ सकती है। और वही एक ब्रह्मज्ञानी भक्त भी श्वास श्वास में प्रार्थना करता है। खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, एक गुरसिख अपने निरंकार अथवा सतगुरु के आगे प्रार्थना करता है। सुख व बहार के दिनों में वह शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है, ताकि सुख सदा बना रहे। और दुख के समय वह इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु उसका दुख काट दे। इस प्रकार बहार हो या पतझड़, प्रार्थना की आवश्यकता तो ब्रह्मज्ञानी को रहती ही है, और एक साधारण व्यक्ति को भी। साध संगत जी, दुनिया का सताया, दुत्कारा, निराश, हताश, उदास और परेशान मानव इस प्रभु को जब समर्पित भाव से पुकारता है, तो वह अपने भीतर एक अनोखी सी शक्ति का एहसास करता है। प्रार्थना अपने से ऊंची और सर्वोत्तम हस्ती के आगे ही की जाती है। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थी अपने प्रभु से जुड़कर अपने भीतर गहरी शक्ति संचित करता है। यह शक्ति उसे मनोबल प्रदान करती है। साध संगत जी, प्रार्थना अपने अंदर प्रभु की शक्ति को समावेश करने का सुंदर सा ढंग है। प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर देते हैं। इस समर्पण भाव के आते ही यह सर्वकला समर्थ निरंकार हमारी शक्ति बन जाता है। प्रार्थना के द्वारा जब हम नम्र मन से अपने प्रभु से जुड़ते हैं, तो उसकी शक्ति हमें
तो उसकी शक्ति हम में प्रवाहित होती है। हम बलहीन होते हुए भी इतने बलवान बन जाते हैं कि हमारे हालात यदि प्रतिकूल भी हो तो भी हम उसका सामना कर सकते हैं। हम हालात के हाथों की कठपुतली न रहकर हालात को अपने वश में कर लेते हैं। इस समय प्रभु की संपूर्ण रचना, पूरी प्रकृति हमारी सहायक शक्ति बन जाती है, उलझन दूर हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। साथ संगत जी, दुनिया के सभी सहारे किसी न किसी समय टूट जाते हैं, क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं है। ये सहारे स्वार्थ व गरज की बुनियाद पर खड़े होते हैं। एक मामूली से झटके के कारण इनके गिरने में देर नहीं लगती। यह गिरते हैं तो मानव का मनोबल भी टूट जाता है। जब उसका मनोबल टूटता है तो उसे यूं लगता है जैसे वह आसमान से पाताल में आ गिरा हो, जहां वह बिल्कुल अकेला हो, जहां उसका कोई संगी साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। साथ संगत जी, ऐसे बेसहारा और निराश मानव को फिर इस स्थायी संगी साथी निरंकार की याद आती है और वह इस अलौकिक शक्ति के सहारे की मांग करता है, इसके आगे गिड़गिड़ाता है। मानव की चीख पुकार सुनकर यह दयालु दातार अपने दया भंडार का द्वार खोल देता है और मानव को ऐसा स्थिर सहारा मिल जाता है जो कभी डावाडोल नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी भक्त इसी सहारे के आधार पर अपना जीवन गुजारते हैं। प्रार्थना के द्वारा मानव अपनी गलती, तुच्छता, कमजोरी एवं गुनाह को स्वीकार करता है और अपने दयालु इष्ट से रहम और दया की भीख मांगता है। वह पुकार उठता है कि पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पाए। कि हे दाता, हे निरंकार प्रभु, हे सतगुरु, मुझे बख्श, मुझे पनाह दो। केवल आप ही मेरा आसरा है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। जब प्रार्थी के हृदय में ऐसी पुकार निकलती है तो दयालु प्रभु अपना वीरद निभाता हुआ भूले भटके इंसान को सहारा बख्श देता है। अपनी दिव्य शक्तियों को उसकी सहायता के लिए मुकर्दर कर देता है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त को सदा एहसास रहता है कि उससे जाने अनजाने में अनेक भूलें हो सकती है, इसलिए वह हर समय प्रार्थना करता है कि मैं सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार। कि हे दाता, हे निरंकार, मैं सदैव भूले करता हूँ, मेरी भूलों को आप ही क्षमा कर देना। आप ही बख्शनहार हो, क्षमाशील हो, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान न देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप मुझे इन भूलों के लिए क्षमा कर दो और आगे के लिए सही रास्ता दिखाओ। साथ संगत जी, ऐसी प्रार्थना में गुरु सिख अपनी भूल का एहसास करता है और वह दोबारा भूल ना करने का संकल्प भी करता है और दातार से ऐसा कर पाने की शक्ति भी मांगता है। यह दयालु निरंकार सद्गुरु उसे क्षमा कर देते हैं और हर प्रकार की सजा से उसे बचा लेते हैं। साथ संगत जी, प्रार्थना से प्रार्थी के अंदर समर्पण भाव प्रबल हो उठता है। वह अपने आप को दीनहीन, कमजोर एवं निर्बल समझता है और दास भावना से अपने सद्गुरु से पनाह मांगता है और प्रार्थना करता है कि उस पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। प्रार्थना के द्वारा एक गुरु सिख शक्ति स्रोत निरंकार से नाता जोड़ लेता है। यह मिलन बूंद का सागर से मिलन है। इस बेजोड़ मिलन में बूंद असीम शक्ति से मिलकर विशाल और समर्थ बन रही होती है।
इस शक्तिमान की शक्तियां इस बूंद रूपी मानव में जब प्रवाहित होती हैं तो प्रार्थी आत्मिक तौर पर इतना बलवान बन जाता है कि उसके कदम किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। साथ संगत जी, मानव जीवन में मायावी और दुनियावी आकर्षण इतने विस्तृत रूप में फैले हुए हैं कि इनसे बच निकलना कोई आसान बात नहीं लगती। यह शैतानी और मायावी शक्तियां सदैव भक्त को भगवान के कृपा दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, ताकि उसके बाहर होते ही ये उसे अपना शिकार बना ले। इनके प्रयास असफल हों, इसके लिए भक्त को प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। भक्त श्वास श्वास प्रार्थना करता है कि हे दयालु सतगुरु, मुझे अपने सुरक्षा के घेरे में लिए रखना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा से ही ये मायावी शक्तियां मेरी सेवादार बन सकती हैं। भक्त की प्रार्थना की स्वीकृति होते ही भक्त इस मायावी और शैतानी शक्तियों के अधीन नहीं रहता, बल्कि इनका स्वामी बनकर इनसे सेवा लेता है। जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो बढ़िया से बढ़िया शीशा भी हमें हमारा सही रूप नहीं दिखाता, हमें कपड़े से उसे साफ करना ही पड़ता है। धूल कण उतरते ही हमारा सही रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार शैतानी और मायावी मैल को उतारने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेकर इस पावन निर्मल निरंकार से जुड़ना होता है। यह मैल दोबारा ना चढ़े, इसके लिए भी बार बार प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। बड़े प्यार से कहना।